चले। आवाज आवाज नहीं करो भैया, आवाज नहीं करो, एकदम आराम से देखो। कल हमने बात की थी किसकी? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें हमने बात की थी कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा एलिमेंट, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। ये सिंगल, इसमें दो प्रकार के डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक तो सिंगल होता है और दूसरा क्या होता है? डबल डिस्प्लेसमेंट। एक बार वापस से शुरू से रिवाइज करा देता हूं, फिर आगे चलता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी केमिकल रिएक्शन। उसके अंदर बात की थी हमने केमिकल जो बैलेंस करना, रिएक्शन को क्या करना? बैलेंस करना। और बैलेंस करने के लिए हमेशा, जैसे कुछ भी दे दिया आपको, NaCl दे दिया, सोडियम क्लोराइड, इसके अंदर कहां बैलेंस करने के लिए कहां लगेगा? कोई डिजिट आगे की तरफ। पहले ये बात की थी हमने, बैलेंस करना इक्वेशन। सेकंड हमने बात की थी इसके अंदर सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शंस, यानी कि इसका वर्गीकरण करना। तो सबसे पहले कौन सी रिएक्शन पढ़ी थी हमने? संयोजन अभिक्रिया यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी पढ़ी थी कौन सी? डीकंपोजिशन रिएक्शन यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। इसका मतलब क्या है? संयोजन अभिक्रिया का, जैसे A प्लस बी, ये मिलकर क्या बन गया? AB। और अगर डीकंपोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है? AB जो है वो चेंज हो जाता है किसमें? A प्लस बी के अंदर। तीसरी हमने बात की थी कौन सी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। जिसको आपको बताया था सबसे मैक्सिमम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है? लिथियम। और सबसे कम कौन सा होता है? ऑरम, यानी कि गोल्ड, सोना, ठीक है। उसके बाद में हमने बात की थी कि इसकी केमिकल रिएक्शन की बात की थी। तो केमिकल रिएक्शन क्या था इसका? CuSO4 प्लस Zn, ठीक है। तो वो कॉपर को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और खुद उसके साथ में आ जाएगा। सेकेंड हमने इक्वेशन बात की थी CuSO4 प्लस Fe। तो Fe को क्या कर देगा? कॉपर, Fe जो है वो कॉपर को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा और खुद आ जाएगा वहां पे। उसके बाद में हमने बात करेंगे कौन सी आज? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आराम से पढ़ना भैया, ठीक है ना? हाँ, आप बात करते हो मुझे डिस्टर्ब होता है फिर। देखो, आज हम बात करेंगे इसके अंदर आगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। और इसको बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एक बार सभी इधर देखो, साथ में मत उतारना, आपको समय दे दूंगा उतारने के लिए, ठीक है। इधर देखते रहो एक बार। सबसे पहले डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? इसके अंदर मान लीजिए कोई एलिमेंट है, एक AB है और प्लस क्या है? CD। ये क्या है? रिएक्टेंट है। और जब इनके अंदर क्या होगा? ये जब जुड़ेंगे, डबल डिस्प्लेस होंगे, तो क्या होगा? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा इसमें भी, जैसे ए के साथ में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा, और प्लस बी के साथ में कौन चला जाएगा? डी। कहने का मतलब डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। ये ए जो है इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? सी। और जो बी है उसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? डी। ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है क्या? जैसे इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं इसके, कि सर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जाम्पल क्या है? तो मैं लिखता हूं CuSO4 प्लस 2NaOH, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है? कॉपर सल्फेट है। अब एक बात सुनना, डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? कि मान लीजिए अगर ए और बी है, अगर इसको नाम दे देता हूं ए और इसको नाम दे देता हूं बी है, इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? ये आपस में जुड़ जाएंगे। और ये क्या है? NaC। और ये क्या है? डी। तो इस प्रकार से क्या होगा सुनना, ये कॉपर जो है ये अपने साथ चिपक कर किसको? हाइड्रोक्साइड को, इसको। तो ये बन जाएगा CuOH, बन जाएगा। इसको बोलते कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब देखो इसके आगे, हाइड्रोक्साइड के आगे दो लगा हुआ है, लगा हुआ है नहीं लगा हुआ है? दो लगा हुआ है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड के इसमें क्या होती है? वोल्टोइस होती है इसकी, प्लस। अब देखो इसके साथ में कौन जुड़ जाएगा? SO4 जुड़ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा? Na2SO4। अब आप खुद देख लो, इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। कैसे? देखो,
ये जो है कॉपर, इस कॉपर के साथ में कौन जुड़ गया, हाइड्रोक्साइड जुड़ गया, जुड़ा या नहीं जुड़ा, एक डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरी चीज देखते हैं, तो देखो सोडियम के साथ में कौन जुड़ गया, ये सल्फेट आयन जुड़ गया, तो इसको क्या बोलते हैं, सोडियम सल्फेट, और इसको क्या बोलते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड। ये रिएक्शन होती है, ये कौन सी रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आपको सीधी रिएक्शन आएगी एग्जाम के अंदर और आपको बताना होगा कि ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, या कौन सी रिएक्शन है, ठीक है क्या। दूसरी चीज, एक और रिएक्शन करते, जैसे आपको दे दिया Na2SO4, ये रिएक्शन दे दी, और इसके साथ में जोड़ दिया मैंने बेरियम क्लोराइड, ये क्या हो गया, सोडियम सल्फेट, इसके साथ में जोड़ दिया क्या, बेरियम क्लोराइड। अब मुझे बताओ कौन किसको डिस्प्लेस कर देगा, अब बताओ, देखो Na2 या क्या हो जाएगा Cl, और यहां हो जाएगा बेरियम सल्फेट, यानी कि ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl। अब मेरी बात सुनना है, हमेशा ध्यान रखना, देखो NaCl ये क्या है, लवण है, क्या है, लवण, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट है। अब एक बात सुनना, आप जब ये रिएक्शन होती है तो इस कंडीशन में बेरियम सल्फेट जो है ये क्या बनता है, इसका उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट बनता है। उसके बाद में क्या बना, NaCl, ये क्या बना, सॉल्ट बना। आपको मैंने एक बताई थी फर्स्ट डे कि अगर मान लीजिए कोई गैस है तो इसके लिए एरो का निशान किस तरफ लगेगा, अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड लगेगा। और अगर बात करते हैं कोई प्रिसिपिटेशन है, इसके लिए क्या लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा, यानी कि नीचे की तरफ निशान लगेगा। एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तो आपको पूछा जाएगा इसमें प्रिसिपिटेट यानी कि अवक्षेप बनता है, इसीलिए इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन बोला जाता है, यानी कि अवक्षेपण अभिक्रिया, क्या बोलते हैं इसको, अवक्षेपण अभिक्रिया बोलते हैं, इसी का ही दूसरा नाम है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या बनता है, अवक्षेप बनता है, यानी कि कहने का मतलब अवक्षेप वो होता है जो, जैसे हम मान लीजिए कोई हमारे पास कोई भी है, जैसे मिट्टी डाल देते हैं पानी के अंदर तो उसके नीचे की तरफ मिट्टी जम जाती है, आपने देखा होगा, तो वो एक प्रकार का क्या हो गया, अवक्षेप हो गया, प्रिसिपिटेट हो गया, ठीक है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ध्यान रखना इनके नाम, सीधा आएगा सवाल के अंदर कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का जो रिएक्शन होती है उसका दूसरा नाम क्या है, तो आपको क्या करना है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। पहली चीज तो ये, कल हमने कही थी कौन सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। सेकंड बात सुनना, एक रिएक्शन और आती है इसके बाद में चलते हैं, जो हमेशा उसको बोलते हैं पुनर्विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन किस में होती है, हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको एक एग्जांपल बताता हूं, वो बाकी जो ग्रुप और है वो हाइड्रोकार्बन में आएगा। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं आपको, मैंने लिखा C6H12O6, एक और लिखता हूं C6H12O6। अब मेरी एक बात सुनना, अगर देखो इसको मैंने लिख दिया, ये क्या है सर, ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, और इसमें लिख दिया मैंने ये क्या है, फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज है। आपको एक बात बता रहा हूं कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज इन दोनों का फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है, एकदम सेम होता है। लेकिन मेरी बात सुनना, सर भी सेम होता है, फिर इसमें फर्क क्या होता है, मैंने कहा इसमें फर्क होता है भैया ग्रुप का, किसका, ग्रुप का, यानी कि समूह का फर्क होता है। जैसे हम एल्कोहल को पढ़ते हैं, पीछे क्या लगता है, OH लगता है, वैसे ग्रुप का फर्क होता है। और जो ग्रुप होता है वो अगर बात करते हैं सर ग्लूकोज में कौन सा ग्रुप होता है, तो ग्लूकोज के अंदर ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एल्डिहाइड। कौन सा ग्रुप, एल्डिहाइड, और इसको लिखा जाता है CHO से। दूसरी बात, सर फ्रक्टोज में अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा ग्रुप होता है, मैंने कहा इसमें होता है कीटोन ग्रुप। कौन सा, कीटोन ग्रुप, और इसको लिखा जाता है डबल बॉन्ड के साथ में इस प्रकार से। बस यही फर्क होता है। अब ये और डिटेल में कब आएगा, ये और डिटेल में आएगा, हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे ना तब आएगा, उसमें एल्कोहल ग्रुप, कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये सारा उसके अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, मेरी एक बात सुनना, आप देखो कि इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम है, इसका भी सेम है और इसका भी क्या है, सेम है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है,
सर इसमें अगर फंक्शनल ग्रुप की बात करते हैं, सर इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं, अगर हम सबसे सिंपलेस्ट शुगर की बात करते हैं तो उसका नाम होता है ग्लिसरेल्डिहाइड। ग्लिसरेल्डिहाइड, उसमें कार्बन की संख्या होती है 3, कहने का मतलब C3H6O3। ये फॉर्मूला होता है किसका? ग्लिसरेल्डिहाइड। आपने सुना है आरएनए डीएनए, आरएनए डीएनए उसका नाम पढ़ते हैं ना हम, तो होता है आरएनए का राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और अगर डीएनए का पढ़ते हैं तो डी ऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये नाम होता है। अब देखो राइबोज आया, आया नहीं आया इसके अंदर? आरएनए और डीएनए में अगर शुगर की बात करते हैं तो उसमें होती है राइबोज शुगर, और राइबोज शुगर होती है हमेशा पेंटोज शुगर होती है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H10O5। ये फॉर्मूला होता है। कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मतलब यह है जिनके फॉर्मूले क्या हो सेम, लेकिन जिनके फंक्शनल ग्रुप क्या हो अलग अलग हो, वो आपस में कहलाते हैं आइसोमर्स, यानी कि समा अवयवी जिसको बोलते हैं। कहने का मतलब क्या है? जिनके फॉर्मूले सेम, फंक्शनल ग्रुप क्या हो अलग अलग हो, वो आपस में क्या होते हैं? आइसोमर्स होते हैं। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो होती है वो हमेशा किस में लगती है? आइसोमर्स में लगती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब एक बात सुनना, इस रिएक्शन को बोला जाता है पुनर्विस्थापन अभिक्रिया। पुनर्विस्थापन अभिक्रिया यानी इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। सबसे पहली खास बात क्या है इसकी कि यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन किसमें होती है? समा अवयवी, समा अवयवी बोले तो किसमें होती है? आइसोमर्स में होती है, आइसोमर्स में होती है, पहली चीज। अब इसका एक एग्जांपल पूछा जाता है, जैसे आपको सवाल दे दिया, जैसे बोल दिया मैंने, बताओ फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज, इसमें बताओ क्या है ये आपस में, तो आप क्या बताओगे? रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल पूछा जाता है, वो एग्जांपल इसका फिक्स होता है। वो क्या पूछा जाता है? NH4 प्लस CNO माइनस। सर इसको क्या बोलते हैं? मैंने कहा इसको बोलते हैं अमोनियम, अमोनियम साइनाइड बोलते हैं इसको। सेकंड, ये रिएक्शन जब आगे जाती है तो इसमें चेंज होती है, अभी आपको बताया था कौन सा ग्रुप? कीटोन ग्रुप। तो इसके साथ में जुड़ जाएगा NH2 और यहां पे जुड़ जाएगा NH2। अब एक बात सुनना, अगर आप इसको लिखते हो, इसको गौर से देखना इस रिएक्शन को, अगर इसमें बात करता हूं तो देखो कार्बन है ऑक्सीजन है, तो मैंने लिख दिया कार्बन ऑक्सीजन। सेकंड देखो नाइट्रोजन कितना है इसमें? 2, तो ये एक नाइट्रोजन लिख दिया, लिख दिया। इसके बाद में बताओ हाइड्रोजन कितना है? 2, तो मैंने यहां लिख दिया NH2CO। अब देखो एक नाइट्रोजन यहां आया, फिर हाइड्रोजन बचा, ये क्या हो गया? NH2। तो NH2CO NH2। अब इधर जाऊंगा तो मुझे बताओ NH2CO ये रहा, और यहां क्या हो गया? NH2। आप देख पा रहे हो इनके दोनों का फॉर्मूला क्या हो रहा है? सेम हो रहा है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप क्या है? वहां पे कौन सा ग्रुप लग रहा है? कीटोन ग्रुप लग रहा है। ध्यान से सुनना, इसको बोलते हैं अमोनियम साइनाइड और इसको बोला जाता है यूरिया। और यूरिया का दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक नेम होता है कार्बामाइड। क्या नाम होता है इसका? कार्बामाइड होता है, यानी कि यूरिया कार्बामाइड। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो बट उनके केमिकल फॉर्मूले क्या हो? समान हो, ऐसे आपस में कहलाते हैं कौन से? आइसोमर्स, पहली चीज। और दूसरी चीज, आइसोमर्स जो बनाता है उस रिएक्शन को बोला जाता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ठीक है, क्या क्लियर है? नेक्स्ट बात सुनना, थर्ड चलते हैं हम, तो आता है फोटोकेमिकल रिएक्शन यानी कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। उसको देखिए, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया। फोटोकेमिकल रिएक्शन
फोटोकेमिकल रिएक्शन, इसमें सुनना। सबसे पहली बात है कि ये रिएक्शन वहां होती है जहां सनलाइट क्या हो, प्रेजेंस हो। सूर्य की लाइट के अंदर ये क्या होगी, रिएक्शन होगी। कहने का मतलब यह रिएक्शन, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश सनलाइट में होती है। अब आपको भी पता है सनलाइट मिलेगी, जैसे मैं एग्जांपल लिखता हूं क्या, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये रिएक्शन होगी और ये आगे जाएगी, यहां पे इसको क्या मिलेगी, सनलाइट, और ये चेंज हो जाएगा किसमें, शुगर, और प्लस क्या रिलीज होगा, ऑक्सीजन। और शुगर का फॉर्मूला क्या हो गया इसमें, C6H12O6, ये फॉर्मूला है शुगर का, और इसमें रिलीज कौन सी गैस होगी, ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। इसको बोला जाता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, जो कि किसके अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर होती है। किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर होती है। क्लियर है यहां तक, बोलो। एक बार रिवाइज करा देता हूं, फिर आप उतार लेना। सबसे पहले चले हम किसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इसमें चलते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया इसका दूसरा नाम होता है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, दो एलिमेंट आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं। तो एक्सचेंज होते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है CuSO4 + 2 NaOH, ये चेंज हो गया किसमें, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस सोडियम सल्फेट में। नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे आपको दे दिया सोडियम सल्फेट, इसकी रिएक्शन करवाई, इन दोनों को जोड़ा गया बेरियम क्लोराइड से, तो इसमें चेंज हो गया BaSO4 + 2 NaCl। ध्यान रखना, अवक्षेप जो होता है, अवक्षेप हमेशा कभी भी तली में इकट्ठा होता है, वो वाटर इनसोल्युबल होता है, यानी कि घुलनशील नहीं होता है। ये खास बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आगे चलते हैं तो सेकंड आता है जिसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन, यानी कि पुनर्विस्थापन अभिक्रिया। इसके अंदर क्या होता है, इसकी खास बात क्या है, सबसे पहली ये रिएक्शन हमेशा आइसोमर्स में लगता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या होता है, आइसोमर्स किसे कहते हैं, जिनके फॉर्मूले समान हो बट उनके क्या हो, फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो। ऐसी जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन कहलाती है, रीअरेंजमेंट रिएक्शन। उसके बाद में चले हम, फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होती है वो किसमें होती है, प्लांट्स के अंदर होती है, और ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये मिलकर बन जाता है, सनलाइट मिलती है इसको, तो ये बन जाता है शुगर में प्लस ऑक्सीजन में। आपको पता है ये क्या बन रहा है, स्टार्च। ये क्या बन रहा है, स्टार्च बन रहा है, और इसमें ऑक्सीजन रिलीज करती है कौन, प्लांट्स, जिनको हम लेते हैं। ठीक है क्या, अब इसको उतार लो, फिर चलता हूं। चलो चलिए, इसके बाद में कार्बन कंपाउंड्स, और उसके बाद में कार्बन कंपाउंड्स के बाद में मेटल नॉन मेटल, बस उसके बाद में बायो। आया था क्या, हाँ। आप आवाज नहीं करो प्लीज। हाँ जी, गोल्ड, हाँ। नहीं, ये जो बेरियम सल्फेट जो है, अवक्षेप होता है ना, प्रिसिपिटेट, जो तली में जो गंदगी इकट्ठी हो जाती है बॉटम सरफेस में, वो वाटर सोल्यूबल नहीं होता है।
पानी में मिट्टी नहीं होती है। जैसे आपने देखा होगा, जैसे जो दीवारों पे जो कली की जाती है, उसके अंदर देखा होगा आपने, तली के अंदर गंदगी इकट्ठी हो जाती है, वो फिर घुलती नहीं है, वो भी चीज होती है, अवशेप ही होता है वो। सोल्ट प्रेसिपिटेट नहीं है, बेरियम सल्फेट नहीं सोल्यूबल है। NaCl तो घुल जाता है ना, नमक। क्या कह रहे हो? अभी नहीं। इसकी खास बात ये होती है कि इसके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, ये दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसमें ये अलग होते हैं, और जिनके फॉर्मूले क्या हो, सेम हो। आपको दिख रहे हैं फॉर्मूले सेम, फॉर्मूले सेम हो, बाकी इनके नाम क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे आपस में आइसोमर्स होते हैं, यानी कि समा अवयवी बोलते हैं। हाँ, जिनके फॉर्मूले सेम है ना, इन दोनों के बीच में ये रिएक्शन हमेशा उसमें होती है जैसे आइसोमर्स में होती है। ऐसी खास बात है। उठा लिया? चलू? चलू? क्या? जिंदगी की सबसे बड़ी दवा क्या होती है पता है? जिंदगी की सबसे बड़ी दवा जिम्मेदारी होती है। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है ना, जो इंसान को कभी थकने नहीं देती है। ये ऐसी दवा है, इसलिए हमेशा कोई भी काम करो तो अपनी एक जिम्मेवारी से करो, लेना भी मत। चलो? चले क्या? चलो, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, जिसको बोला जाता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया।
अभिक्रिया या, और इसको बोला जाता है इररिवर्सिबल। रिएक्शन। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है वो समझना सबसे पहले। इस सबसे पहली बात इसमें यह है कि यह एक दिशीय होती है, बोले तो यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शनल होती है पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, इस अभिक्रिया को, अभिक्रिया को ऐसे एरो से दर्शाया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। तीसरी चीज क्या है, जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं ए प्लस बी, ये मिलकर क्या बन जाएगा, ए बी। इसके अंदर मुझे एक बात बताओ, रिएक्टेंट कौन है, ए बी तो है, ये रिएक्टेंट है और ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसकी खास बात क्या होती है इसके अंदर कि इसमें रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की सांद्रता कंसंट्रेशन कम होती है, कम होती जाती है, तथा प्रोडक्ट की यानी कि उत्पाद की सांद्रता, कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। बढ़ता है। सर एग्जाम्पल क्या है ऐसे, इसके एग्जाम्पल सुनना। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए मैं क्या करता हूं, कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया, तो ये सिंगल एरो बनेगा और इसके अंदर क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। आप वापस कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या नहीं बना सकते, कार्बन नहीं बना सकते हो। कहने का मतलब कोयले को जब हम जला देते हैं तो उसमें कौन सी गैस रिलीज होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम वापस उससे क्या नहीं बना सकते, कोयला नहीं बना सकते। दूसरी चीज, जैसे मैं मानता हूं NH4 अमोनिया, अगर यह मिथेन ले लेते हैं CH4, CH4 मीथेन प्लस इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या कर दिया, जला दिया, तो ये क्या बन जाएगी, NH4। नहीं 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 नहीं, इसको जलाया तो ये बन जाएगी CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O, ये बन जाएगी। अब एक बात सुनना, जैसे इसको अगर जला दिया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो कभी वापस इससे आप क्या नहीं बना सकते, मीथेन नहीं बना सकते हो। एक बार जो प्रोडक्ट बन जाता है वो बन जाता है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, दूध से दही बना दिया हमने, तो वो कौन सी रिएक्शन है, कौन सी होगी, इरिवर्सिबल होगी। दूध से दही बन गया, वापस दही से दूध नहीं बना सकते हो, लेकिन पानी से बर्फ बना दी तो बर्फ से वापस पानी बन सकता है, तो वो क्या है, उत्क्रमणीय रिएक्शन है, यानी कि रिवर्सिबल होती है। कहने का मतलब इसमें प्रॉपर्टीज क्या होती है, खास बात इसकी, इसको सिंगल एरो से दिखाया जाता है, जबकि जो दूसरी होती है अनुत्क्रमणीय रिएक्शन, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन, उसको दो एरो से दर्शाया जाता है। इसको उतारो, फिर नेक्स्ट चलता हूं।
लिया। कंसंट्रेशन का मतलब ये होता है उससे जो पदार्थ है सब्सटेंस है ना, उसमें उसका वाटर उड़ जाना, वाटर उड़ जाना। जैसे तुमको बता रहा हूं कोई सेमी सॉलिड सब्सटेंस होता है, पानी नहीं, जैसे पानी है, ठीक है, उसका कंसंट्रेशन क्या होता है ज्यादा, उससे कम किसका होता है ऑयल, ऑयल थोड़ा क्या होता है गाढ़ा हो जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन क्या होता है ज्यादा होता है, पानी का क्या होता है कम, उसको बोलते हैं डेंसिटी। तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब एक तो होता है सांद्र यानी कि कंसंट्रेशन, और एक आपको बताया था ना एसिड, एक होता है डाइल्यूट यानी कि तनु, वो ही होता है। बता लिया, बता लिया, चले आगे। क्या, कोई बात नहीं। हाँ, 3-4 घंटे, 5 घंटे। हाँ जी। हाँ, चलू क्या, चले, चले आगे, चलिए। देखो नेक्स्ट, फिर करने लग गए आप। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, रिवर्सिबल रिएक्शन। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी, इसमें क्या लिखा था, ये एक दिशीय होती है, ठीक है, लेकिन वो क्या होती है द्विदिशीय होती है, यह दोनों तरफ चलती है। पहली खास बात इसकी। दूसरी खास बात क्या है, इसे एक ऐसा एरो, एक ऐसा एरो से दर्शाया जाता है। तीसरी चीज, इसमें कभी भी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक की मात्रा उसकी क्वांटिटी कभी शून्य नहीं होती, कभी क्या नहीं होती है शून्य नहीं होती। शून्य नहीं होती, कहने का मतलब क्या है, जैसे अभी आपको बताया था, उसके अंदर क्या हो जाती है कंसंट्रेशन क्या होता है रिएक्टेंट का कम, और प्रोडक्ट का क्या होता है बढ़ जाता है, इसमें कभी क्या नहीं होता है जीरो नहीं होता है, ठीक है, कुछ रहता है। तो इसमें एग्जांपल दिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया NH3 प्लस HCl, ये लिख दिया, इसमें डबल एरो का निशान चलेगा दोनों तरफ, और ये क्या बन जाएगा NH4Cl यानी कि अमोनियम क्लोराइड। सेकंड आपको लिख दिया जैसे मैंने H2 प्लस N2, ये क्या बन जाएगा NH3, क्या बन जाएगा NH3। अब देख लो इसको बैलेंस कर लो, यहां हाइड्रोजन 2 है तो इसके आगे कितना लग जाएगा 3, ये 6 हो गया, और इसके आगे कितना लग जाएगा 2, नाइट्रोजन 2। अब ये क्या होगी बैलेंस, दोनों तरफ से चल सकती है। नेक्स्ट एक और इक्वेशन लिख देते हैं, जैसे लिख दिया मैंने इसके अंदर हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, क्या लिख दिया आयोडीन, तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड, क्या बन जाएगा हाइड्रोजन
आयोडाइड, ये बन गया। ठीक है क्या? तो ये जो रिएक्शन होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? जो दोनों तरफ से चल सकती है। ध्यान रखना, अगर ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? NH3, अमोनिया। अमोनिया को HCl के साथ में मिलाया जाता है तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड। अगर वापस इसको हीट देकर वापस चेंज कर सकते हैं किसमें? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। दूसरी चीज, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये क्या बन गया? अमोनियम। इसको वापस हम चेंज कर सकते हैं। तीसरी चीज, हाइड्रोजन आयोडीन, इसको गर्म करके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाया, इसको वापस हम चेंज कर सकते हैं किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। ठीक है, अब सुनना थोड़ी एक बात, केमिकल रिएक्शन दो और रही है। एक कौन सी है? एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और रेडॉक्स। ठीक है, ये दो रिएक्शन और रही है। रेडॉक्स रिएक्शन बड़ी है थोड़ी, ठीक है, और इंपॉर्टेंट वही है, वही से क्वेश्चन आता है रेडॉक्स रिएक्शन से। जैसे आपको पता होगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी एलिमेंट्स का जुड़ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी एलिमेंट का क्या होना? हटना, ऐसी रिएक्शन होती है। ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीडेशन डिजिट का नंबर बढ़ना। ठीक है, ये सारी चीज की बात करेंगे हम कल। ठीक है, धन्यवाद।